दोस्तों, बात करने जा रहा हूं ग्वाटामाला देश के बारे में, जो मध्य अमेरिका में स्थित है। आबादी करीब 1 से सवा करोड़ के बीच में है और खास जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। आज दुनिया छोटा होने के कारण, बहुत सारे कारणों से, खासकर जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण, जो घटना कुछ खास क्षेत्रों में घट रही है मूर्त रूप में, उसको हम अमूर्त रूप में पूरे विश्व भर में देख सकते हैं कि उसका असर क्या पड़ेगा। यदि इस तरह की घटना ग्वाटेमाला में होती है तो क्या वह अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे में नहीं हो सकता है? क्या हमारे देश भारत में नहीं हो सकता है? देखते हैं। ग्वाटेमाला की स्थिति यह है कि वहां के किसान पिछले 2-3 वर्षों से लगातार या तो सूखा को झेल रहे हैं या भयानक आंधी जो हरिकेन में बदल रहा है उसको झेल रहे हैं। पहले भी होता था, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ रही है और सूखा का मार पहले मान लीजिए एक सीजन के लिए होता था, अब लगातार हो रहा है, जिसके कारण वहां के मझोले, छोटे, गरीब किसानों पर भारी असर पड़ रहा है। वह अपना जमीन बेचकर बगल के शहरों में मौका मिले तो दूसरे देशों में भी भागने को तैयार हो रहे हैं। और यह जो भागम भागी चली है, रिफ्यूजी के रूप में कहें या माइग्रेशन कहें, तो यह कुछ सैकड़ों, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो रहा है। इसका असर वहां के बच्चों पर और महिलाओं पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। यूएनओ के एक सर्वे के हिसाब से तकरीबन आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अफ्रीका की बात आप सुन चुके होंगे, यह दक्षिणी और मध्य अमेरिका की बात है। एशिया की बात, भारत की बात आप जानते हैं। यूरोप के भी कई देशों में इस तरह की परिस्थितियां हैं, मुक्त नहीं है। यह पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है, वह कई देशों में ही नहीं पूरे दुनिया भर में हो रहा है। और इस पर्यावरण के बदलने से जो आम जनता, किसानों और मजदूरों पे जो असर पड़ रहा है, उनकी स्थिति और भयानक हो रही, क्योंकि पहले से भी जबरदस्त रूप से बेरोजगारी था, महामारी था, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुका है। यहां तक स्पेन, इटली भी कोरोना वायरस के मार से पहले कुछ देशों में से थे और इसका भंडा फूट गया कि वहां के तथाकथित उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, जहां हजारों नहीं लाखों लोग मरे, जिससे अमेरिका, इंग्लैंड और भारत भी शामिल है। कुछ था ही नहीं, पैसे हैं तो जाइए। यहां तक कि मध्य इनकम वाले, आय वाले लोगों पर भी इसका असर भारी पड़ा। और यह वेदर की जो परिस्थिति आ रही है, बदलते हुए क्लाइमेट आ रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है। अभी यूएन की जनरल असेंबली में जो मीटिंग चल रही है, वहां लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चीन के शी ने कहा कि वह अब दुनिया में दूसरे देशों को अब कोयला से बनने वाले ऊर्जा में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्लाइमेट पर भारी असर पड़ता है। वहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन आखिर यह बदलाव हो क्यों रहा है? यदि जिन चीजों से क्लाइमेट की स्थिति हो रही है, उन चीजों का रोक क्यों नहीं रहे? बेतहाशा वैसे चीजों को उत्पादन जिसका खपत भी नहीं हो रहा है, जिससे उस तरह के गैस का एमिशन हो रहा है जिससे पूरे क्लाइमेट को खतरा हो रहा है। समुद्री तल पर तापमान बढ़ रहा है, जितने ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। फिर भी अब मानने नहीं है। मुनाफा की इतनी बड़ी हवस है, क्या शिक्षा से मुनाफा की हवस को कम किया जा सकता है? बड़े बड़े साधु, संत, फादर, जितने भी लोग हैं, वही मुक्त नहीं। हम और आप तो खैर मजबूरी में अपने को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं दोस्त, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों हैं, वह खरबों खरब बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। सरकार भी अपनी मनपसंद के हिसाब से चुन रहे हैं ताकि पर्यावरण कानून को ध्वस्त कर सके, वह लकड़ी काट सके, वहां जमीन को लेकर जो ही मर्जी है करे, ताकि मुनाफा में और बढ़ोतरी हो।
वहाँ पे यदि रोक नहीं लगता है तो हमारे आपके करने से रोक नहीं लगेगा। हम पर्यावरण के रोकने के बजाय हम उन्हें भी रोकने के बजाय हम उन्हें बेदखल कर दे, उनके उन उत्पादन के साधनों से जिनसे उन्होंने पूरे पृथ्वी पर रहना हमारा तकरीबन अब असंभव कर रहे हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी। यह टिपिंग पॉइंट कब आएगा कहना मुश्किल है। पहले 100 वर्ष में करीब 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता था, अब दशकों में होने लगा। हो सकता है अगले ही 10 वर्ष में हो जाए। कहाँ से बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाए जहाँ से कि हमारा जीना मुश्किल होगा। हम ही नहीं, ये मूर्ख भी बनेंगे। कई मूर्ख तो ये कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं इसलिए पता नहीं चला, ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और ऐसे ही मूर्ख लोग हम पर शासन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।